सभी साथियों को जय भोलेनाथ। हमने मेंसुरेशन शुरू किया था, मेंसुरेशन में हमने आयत कर लिया था, वर्ग कर लिया था। आज हम करते हैं रोमस यानी कि समचतुर्भुज। चलिए शुरुआत करते हैं। समचतुर्भुज के कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखवा दिए हैं, इनको नोट कर लेना। देखो, समचतुर्भुज का मतलब होता है समान चार भुजाएं। जिस भी चतुर्भुज की चार भुजाएं बराबर होती है उसको समचतुर्भुज कहते हैं। आप कहोगे सर एक वर्ग है, वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो क्या ये एक समचतुर्भुज है? तो हाँ बिल्कुल ये समचतुर्भुज है। तो मैं यहाँ एक समचतुर्भुज बना लेता हूँ ए बी सी डी। इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, ए बी सी डी ये क्या है? एक समचतुर्भुज है, ये एक वर्ग है। वर्ग में जो ये एंगल होते हैं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है वर्ग में, जबकि इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं एंगल सी यहाँ पर 60 डिग्री है, तो एंगल डी निकालना पड़ जाए, तो ये जो लगातार कोण होते हैं 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं मिलकर, तो एंगल जो डी आएगा वो कितना आ जाएगा? 120। अब इनका योग कितना हो जाएगा? 180। इसी प्रकार लगातार की हम बात करें तो यहाँ पर ए आता है, तो इसका भी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एंगल 60, और एंगल बी निकालना पड़ जाए तो देखो सी के बराबर की बात है लगातार, तो यहाँ पर 120। तो इससे क्या प्रूफ निकल के आया? ये निकल कर आता है एंगल बी और एंगल सी मिलकर कितने डिग्री का? 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। एंगल सी और एंगल डी मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। एंगल डी प्लस एंगल ए 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का। वर्ग भी एक समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज भी एक समचतुर्भुज है, तो इसमें से डिफरेंस कितना है? ये है 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें अलग अलग एंगल होते हैं, और इसमें जो बराबर के एंगल लगातार एंगल होते हैं जैसे डी और ए, ये 180 डिग्री बनाते हैं, और आमने सामने, ये तो पॉइंट नंबर 1 है। और पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? एंगल सी के, और एंगल डी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी के। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल आमने सामने समचतुर्भुज में बराबर होते हैं। और लगातार की बात करें तो यहाँ पर जैसे बी के बराबर में सी है, तो इनके एंगल का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। आगे बात करते हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ए बी सी डी मैं यहाँ पर समचतुर्भुज बनाता हूँ, ए बी सी डी। इसके जो विकर्ण है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब दो समान भागों में बांटते हैं। जैसे डी, यहाँ पर केंद्र हम ओ मान लेते हैं, तो डी ओ इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ओ बी के। ए ओ किसके बराबर हो जाएगा? ओ सी के। ये बराबर है और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। अगर ये 5 है ए ओ, तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दो बराबर बराबर भागों में बांटते हैं और 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। जो ये सेंटर में जो बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। अगर हम एक क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना होता है इसका? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ये क्या है? इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। आपको गिवन मिलेगा कि इसके दोनों विकर्ण दे देगा, मान लेते हैं 10, एक विकर्ण दूसरा विकर्ण की लंबाई दे देगा 20 मीटर वगैरह दे देगा। एक विकर्ण की लंबाई 10 मीटर है, दूसरे की 20 मीटर है, तो बताओ समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा? तो ये फार्मूला लगा देंगे, दोनों को गुणा करना है, डायगोनल को 2 से डिवाइड करना है, 2 5 10, तो कितना आ जाएगा? 100 वर्ग मीटर। इस तरीके से हम क्या करेंगे? एरिया इसका निकाल देंगे। समचतुर्भुज का हमने पता चल गया, क्षेत्रफल निकालते हैं तो डायगोनल दोनों को गुणा करेंगे, दोनों डायगोनल को 2 से डिवाइड कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। हम भुजा कैसे निकाल सकते हैं? इस समचतुर्भुज की भुजा निकालने का तरीका जो है वो है 1/2 इंटू डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर, इसका अंडर कर देंगे तो आ जाएगी भुजा। भुजा कैसे निकालते हैं? देखो, ये एक समचतुर्भुज है ए बी सी डी, हम भुजा मान लेते हैं ए है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये आ जाएगा ए। और आपको पता है ये 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री इस तरीके से। और ये क्या होता है? मान लेते हैं बी और डी जो है ये डायगोनल 1 है, और ए सी ये डायगोनल 2 है, तो दोनों समद्विभाजित करते हैं तो ये बराबर होंगे इस तरीके से, ठीक है। अगर ये डी और बी डायगोनल के है, डायगोनल 1 है, इस डी बी बराबर है डायगोनल 1 के, तो ये क्या हो जाएगा? D1/2, और ये भी हो जाएगा D1/2, और AO कितना हो जाएगा? डायगोनल 2 का आधा, D2 का आधा, इस तरीके से। एक्स वाई भी मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। और जब ये 90 डिग्री पर यहाँ पर ये एंगल बनता है तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगी DOC। तो 90 डिग्री के जो सामने होती है वो क्या होता है? कर्ण होता है, ये कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? D1/2 इसका स्क्वायर प्लस बेस कितना है? D2/2 इसका स्क्वायर, ठीक है।
तो यहां से हम निकाल सकते हैं d1 का स्क्वायर अपॉन 4, d2 का स्क्वायर अपॉन 4। तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, अंडर कर देंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो भुजा किसके बराबर आ जाएगी, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर और इसका अंडर कर देंगे, और ये 4 का क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, इस तरीके से। तो यही यहाँ पर बता रखा है, जो भुजा आती है वो कैसे आती है, 1/2 इंटू डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर करेंगे और इसका अंडर कर देंगे, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगी भुजा। समचतुर्भुज की भुजा निकालने का ये फॉर्मूला है, इसको आपने याद कर लिया। अगर हम बात करें परिमाप की, तो परिमाप क्या होता है, चारों ओर का माप। जब इसकी भुजाएं बराबर है तो हम कह सकते हैं तो 4 से गुणा कर देंगे भुजा को, मान लेते हैं एक भुजा यहाँ पर दे देता है और समचतुर्भुज की 10 है, तो परिमाप बताना है तो 4 से गुणा कितना आ जाएगा 40। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं परिमाप। ये फार्मूला यहीं से बनता है आपका, इस तरीके से देखो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a के स्क्वायर के बराबर होता है, यहीं से बना है ये फार्मूला। देखो a स्क्वायर है, a स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर करेंगे तो d1 स्क्वायर बटे 4 प्लस d2 स्क्वायर बटे 4, ये 4 यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं एलसीएम तो यहाँ आ जाएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, 4 को यहाँ गुणा करेंगे तो 4a स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, इसको याद रखें, ठीक है। इस तरीके से ये सिर्फ आपके कितने फार्मूले हैं, 1 2 3 4, ये 4 फार्मूले आपने याद रखने हैं, जो आपका पूरा का पूरा समचतुर्भुज इस पर डिपेंड करता है। कोई भी आपका अगर क्वेश्चन आता है तो यही से आप हल कर दोगे। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन समचतुर्भुज से रिलेटेड। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, एक डायगोनल एक विकर्ण की लंबाई 6 है, तो दूसरे की बतानी है। देखो ये एक समचतुर्भुज है, इसका एरिया दे रखा है 24 वर्ग सेंटीमीटर, जो एक डायगोनल की लंबाई दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ABCD ये एक समचतुर्भुज है जिसमें AC डायगोनल है वो 6 सेंटीमीटर का है। बताना है कि DB इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी बताएंगे। देखो क्षेत्रफल आपको पता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, दोनों को गुणा करेंगे तो ये एरिया होता है कितना दे रखा है 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 इधर गुणा हो जाएगा, डायगोनल 1 कितना दे रखा है यहाँ पर 6, तो यहाँ लिखेंगे डायगोनल 1 और ये आ जाएगा डायगोनल 2 इज इक्वल टू 2 यहाँ गुणा हो जाएगा 48, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 6 8 48, तो डायगोनल 2 कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम निकालते हैं। एक समचतुर्भुज के डायगोनल दे रखे हैं 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, तो बतानी है भुजा क्या होगी। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं फार्मूले से, अगर फार्मूला भूल जाते हो तो मैं उसका तरीका भी आपको बताता हूँ। देखो फार्मूला अगर याद है तो 1/2 पहले डायगोनल का स्क्वायर प्लस दूसरे डायगोनल का स्क्वायर और इसका अंडर रूट करना है। देखो 1/2 पहले वाला डायगोनल कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, दूसरा डायगोनल 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 और इसका करेंगे अंडर। तो 1/2 इंटू इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 6 10, 5 और 4 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4 और इसका अंडर रूट 400 अंडर रूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 और यहाँ पर गुणा में 1/2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज की जो प्रत्येक भुजा वो कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। मान लेते हैं आपको ये फार्मूला याद नहीं रहता है तो आपको ये चीज पता है डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं समविभाजित करते हैं, ये 90 डिग्री एंगल है, और क्या करते हैं बराबर होते हैं डायगोनल। देखो अगर यहाँ पर ये एक दूसरे को जो काटते हैं समविभाजित करते हैं तो D और इसको मान लेते हैं O, तो ये पूरी जो है ना डायगोनल कितना है 16 का है, तो ये क्या रह जाएगा 8 सेंटीमीटर इधर 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बराबर होते हैं। अगर ये 12 सेंटीमीटर का डायगोनल है दूसरा तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय निकाल लगा के निकाल सकते हैं। इसको मान लेते हैं भुजा को A है, तो 90 डिग्री के सामने जो ये A है ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के परपेंडिकुलर कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस इस बेस का स्क्वायर के यानी कि 6 का स्क्वायर 36 और इसका अंडर रूट कर देंगे दोनों तरफ, इससे ये कट जाएगा। तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 100 और 100 का अंडर रूट करेंगे तो कितना 10, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर भुजा आ जाएगी। अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहता है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए 90 डिग्री पर काटते हैं एक दूसरे को समविभाजित करते हैं एक समचतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अदरवाइज देखो सबसे इंपॉर्टेंट मेंसुरेशन में क्या रहता है फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इजीली आप चुटकियों में हल कर दोगे। अब इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, देखो ये याद तो रहना चाहिए, अगर आप फार्मूला भूल जाते हो तो इसको भी याद रखना है, लेकिन अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला लगाए और आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है समचतुर्भुज का एक भुजा दे दी, ये एक समचतुर्भुज है
और इसकी एक भुजा दे देता है 5 सेंटीमीटर और इसका एक डायगोनल दे देता है कितना 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो बताना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा समचतुर्भुज का। एरिया निकालते हैं 1/2 डायगोनल 1 पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण को गुणा कर देते हैं। डायगोनल 1 तो हमें पता है लेकिन 2 का नहीं पता, डायगोनल 2 कितना है। अगर ये विकर्ण भी हमें पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो हम कैसे निकालते हैं, मैंने एक फार्मूला करवाया था, डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, और एक स्क्वायर के बराबर होता है। जहां पर मैंने भुजा निकालनी सिखाई थी, तो यहाँ पर डायगोनल 1 का स्क्वायर, डायगोनल 1 कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए कितना है यहाँ पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर यहाँ करेंगे 25, तो 25 चौका 100 इज इक्वल टू ये 64 इधर जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा डायगोनल 2 का स्क्वायर। डायगोनल 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 36 के, और दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे तो डायगोनल 2 कितना आ जाएगा 6। आपको पता चल चुका है, पहला विकर्ण तो पता है 8, दूसरा हमने निकाल लिया 6, तो यहाँ रख देंगे 1/2 गुणा में एक विकर्ण 8 है दूसरा 6 है, तो 2 चौके 8 तो 4 छिक्का 24 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका एरिया है। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता था और आपको ये पता है यहाँ पर ये सब विभाजित करते हैं एक दूसरे को, और विकर्ण क्या करते हैं, देखो ये पूरा का पूरा 8 है तो यहाँ पर ये 4 रह जाएगा, ये 4 रह जाएगा, ये भुजा कितनी है 5 है, तो हम ये निकाल लेंगे दूसरे डायगोनल, यानी कि अगर ये केंद्र बिंदु O मान लेते हैं ABCD इस तरीके से, तो यहाँ पर OC निकाल लेंगे हम। कैसे आ जाएगी, देखो 90 के सामने ये क्या है, ये कर्ण दे रखा है, तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 4 चौके 16, इसका 4 है ना, ये 4 है, ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर OC, इसको हम x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, x के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इसका स्क्वायर प्लस बराबर है इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर की, 4 चौके 16, ठीक है। तो 25 यहाँ पर है तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 16, तो कितना आ जाएगा 9 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो किसके बराबर आ गई, ये 3 के बराबर आ गई, यानी कि OC कितनी निकल के आई है भुजा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो OC 3 है तो क्या AO भी कितनी हो जाएगी 3, और ये पूरा AC किसके बराबर हो जाएगा डायगोनल 6 सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ से भी हमने सीधा डायरेक्ट क्या निकाला था, दूसरा डायगोनल कितना आया है 6 सेंटीमीटर का आया था, ये रहा, और इससे भी हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया, यहाँ पर डायगोनल कितना आ गया 6। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये सूत्र लगा देंगे 1/2 डायगोनल दोनों को गुणा करके 2 से डिवाइड करना है, बस एक 8 है एक 6 है, 8 गुणा 6 में 2 कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है फार्मूले जरूर आपको याद होने चाहिए। इस क्वेश्चन में समचतुर्भुज का परिमाप दे दिया, डायगोनल दे दिया 55 और डायगोनल 2 निकालना है, विकर्ण 2 क्या होगा। देखो अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं समचतुर्भुज की, ये है समचतुर्भुज, और अगर इसका परिमाप 146 है, अगर इसको 4 से डिवाइड करते हो तो पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए हम निकाल सकते हैं, वैसे 4 से डिवाइड करके यहाँ पर ए आ जाएगा डायगोनल 1, और यहाँ पर ये डायगोनल 55 आ जाएगा, दूसरा डायगोनल हम निकाल सकते हैं लेकिन पॉइंट में आ जाएगा। आपको पता है एक चीज मैंने बताई थी, इसका जो परिमाप होता है वो क्या होता है 4a, 4 गुणा a, यानी कि भुजाएं बराबर बराबर है चारों, तो 4 से गुणा कर देते हैं, तो ये जो 4a है किसके बराबर है परिमाप 146 के दे रखे हैं, और एक भुजा हम निकालते हैं, वो भुजा निकालने का फार्मूला क्या था, देखो 4 को एज इट इज लिखते हैं, ए जो हम निकालते हैं वो कैसे क्या बताया था मैंने, ये निकालते हैं 1/2 इंटू डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये किसके बराबर हो जाएगा 146। ए कैसे निकालते हैं बस मैंने ये लिख दिया इस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 और 2 यहाँ पर इसको डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 2 7 14 2 दिया 6 इज इक्वल टू डायगोनल 1 एक दे रखा है 55, तो इसको हम लिख लेते हैं 55 का स्क्वायर प्लस D2 डायगोनल 2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसको अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने स्क्वायर कर दिया, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 55 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 73 का स्क्वायर, ये इधर माइनस का हो जाएगा तो ये बचेगा D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 73 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर, यहाँ कर देता हूँ सोल्व। अब देखो D2 डायगोनल 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b होता है, इसको हम क्या करेंगे 73 प्लस 55 a प्लस b और 73 माइनस ये आ जाए, इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ये किस यूनिट में है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, और इसको लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b, इस तरीके से मैंने ये लिख दिया क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो डायगोनल 2 इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 5 और 3 8,
7 और 5 12 इंटू इसमें से ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 18। D2 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम इसको गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 2304। अब क्या करेंगे, स्क्वायर काटने के लिए अंडरूट कर देना है, इस तरीके से स्क्वायर ही हो जाएगा। तो D2 डायगोनल क्या आ जाएगा, इसका अंडरूट क्या हो जाएगा 48। इस तरीके से हम डायगोनल 2 निकाल पाए। परिमाप और एक डायगोनल दे रखा है तो डायगोनल 2 हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो दूसरा जो विकर्ण होगा वो कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। बस आपको कंडीशन ये है कि फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, और फार्मूला बार बार जब आप क्वेश्चन रिपीट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपके सामने आते जाएंगे और याद होते जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है, और कमेंट में जरूर लिख देना है जय भोलेनाथ।